अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है मल्टी गार्डन्स फ़ेज़ 2 की बुकिंग के हवाले से आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा जानने के बारे में उनकी दिलचस्पी रहती है कि इस प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं आज छोटी-सी एक वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट से कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जब हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें इसमें इसका एनालिसिस करके हमें इसमें जो इसकी डिलीवरेंस है और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों को जिस जिस ख़ास पॉइंट की तरफ जिन लोगों की तवज्जो होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको क्या मिलेगा, उस हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसमें ये है कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते मामलात जो हैं, क्योंकि 1988 से ये सोसाइटी स्टार्ट हुई है और कामयाब प्रोजेक्ट्स इसने डिलीवर किए हैं। हम जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप मल्टी गार्डन फेज़ 1 में जो एफ ब्लॉक लॉन्च हुआ है, ये इसमें 5 मरले की कटिंग आई थी ग़ालिबन 2015 और 2016 में। इस अरसे में 16 लाख रुपए का यहाँ पे सोसाइटी ने प्लॉट दिया था और ये इंस्टॉलमेंट पे इसकी कीमत थी। आज 2022 में हम अगर उसकी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो इस वक्त जो 5 मरले का प्लॉट जो है एफ ब्लॉक में वो 65 से लेके 70 से लेके 72 की रेंज बनती है। तो 65, 70, 72 की रेंज में आज जो है वो एफ ब्लॉक में 25-50 का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 या 2016 में जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट पे वो प्लॉट प्लॉट बुक करवाया, 2019 तक उसकी इंस्टॉलमेंट मैच्योर हुई, यानी 2019 तक उसने 16 लाख रुपए पे किया और आज 2022 तक उसके प्लॉट की वैल्यू जो बनती है वो तकरीबन 65 से लेके 72 के दरमियान बनती है। तो इसको अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हम देखें कि उसको कितनी ग्रोथ मिली है, तो मेरा ख्याल है कि ये 300% इस तरह इसकी तकरीबन इसकी ग्रोथ जो है वो निकलेगी। इसी तरह अगर हम इसके बाद जो आखिरी प्रोजेक्ट अभी तक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लॉन्च हुआ है वो है जी ब्लॉक मल्टी गार्डन्स में। 2018 में जी ब्लॉक लॉन्च हुआ और इसमें 5 मरले की जो बुकिंग थी उस वक्त वो 24 लाख रुपए थी। आज अगर और दूसरा ये भी इसी तरह इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स थे, अभी उनका शेड्यूल मैच्योर हो रहा है। 4 साल की उस वक्त इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया था, तो अभी उनका आहिस्ता आहिस्ता शेड्यूल जो है वो तकरीबन मैच्योर होने के करीब है। ये बहुत सारे प्लाटों का शेड्यूल जो है मैच्योर हो चुका है और 24 लाख रुपए का जिस बंदे ने प्लॉट 2018 में लिया, आज वो वाला प्लॉट जो है वो 45 लाख से लेके 65 लाख रुपए की रेंज में है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, प्लॉट की अगर अच्छी लोकेशन है तो 62-65 की रेंज में भी है और बहुत ज़्यादा डाउन लोकेशन है तो वो 45-46 की रेंज में है, लेकिन मिनिमम रेट तकरीबन 45-46 है। तो यहाँ पे जब हम कीमत में ग्रोथ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आप ये समझें कि आपकी जितनी आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाई इतनी ही आपकी आपकी उस अमाउंट में इजाफा हो गया। तो ये तो सोसाइटी का ये वाला जो बहुत करीब के प्रोजेक्ट्स जो सोसाइटी ने लॉन्च किए थे उसके हवाले से मैंने आपको इनकी डिटेल दे दी। अब मैं किस तरह देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब हम मल्टी गार्डन फेज़ 2 में आज जो बंदा 30,80,000 रुपये में प्लॉट बुक करवा रहा है, तो इस कैलकुलेशन को देख के आपको बहुत आसानी से घर में बैठे हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब ये इंस्टॉलमेंट्स मैच्योर होंगी तो ये वाला प्लॉट जो है वो आपका राउंड अबाउट आप इसको कम अज़ कम भी तकरीबन जो है वो 80-90 करोड़ की रेंज में ये इंशाल्लाह ताला उस टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये कोई फर्जी कहानियाँ नहीं है, ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये वो वाली चीज़ है जो सोसाइटी की रेपुटेशन पिछली पिछले जो भी ब्लॉक्स अनाउंस हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, उनको देख के हम ये तजिए वो हिंदी में कहते हैं आंकड़े निकाल रहे हैं, तो उसके मुताबिक ये जो है वो चीज़ बनती है, इसमें इतनी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह आप इसको 10 मरले के प्लॉट में, इसको 14 मरले के प्लॉट में, इसको कनाल और 2 के कनाल के प्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा अब बहुत सारी कॉलें आई कि लोकेशन बहुत दूर है। 2012 में मैंने 2017 में काम स्टार्ट किया और उस वक़्त से लेके जो 95-98% काम जो है वो मैंने फैसल टाउन और मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ किया। 2012 में जब मैं यहाँ पे मेरी पहली पहली दफ़ा यहाँ पे आना हुआ,
तो उस वक़्त भी लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था, यार इस्लामाबाद से इतनी दूर हम जो है वो जाके प्लॉट ले रहे हैं। तो उस वक़्त भी सेम यही सिनेरियो था जो इस वक़्त लोग हेजिटेट करते हैं कि जो इसकी लोकेशन है वो काफ़ी दूर बन रही है। आज 10 साल में 8-10 साल में आपको 20-17 में हर बंदे की ख्वाहिश नज़र आती है कि वो यहाँ पे प्लॉट ले और घर बना ले। अपॉर्चुनिटी जो इन लोगों ने उस वक़्त अवेल कर ली, आज वो खुश-खुशाल बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनका घर भी यहाँ पे बन गया, उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट की तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी मैच्योर होगी। लोकेशन जो है वो उसका ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है। उस वक़्त जो इस्लामाबाद की एक्सपेंशन थी वो सिर्फ़ ये ज़ोन 2 वाली साइड में बन रही थी। यानी आप टेक्सला वाली साइड से जब जाते हैं तरनौल वाली साइड पे, तो आपकी राइट साइड पे जितनी भी ये एक बेल्ट बन रही है, तो ये इस्लामाबाद की बेसिकली एक्सपेंशन थी। अब इससे आगे हम आज 2022 की अगर बात करते हैं, तो रावलपिंडी शहर जो कि इस्लामाबाद से बहुत बड़ा शहर है, उसको भी एक्सपेंशन चाहिए। उसकी आबादी में 2.5% के हिसाब से एनुअली ग्रोथ हो रही है। एक तो ये वो आबादी है जो वहाँ पे रह रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, और दूसरे वो लोग जो किसी भी कारोबार की वजह से, जॉब की वजह से छोटे शहरों से या और शहरों से शिफ्ट करके रावलपिंडी इस्लामाबाद में आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में रावलपिंडी के पास और कोई गुंजाइश नहीं है। तीनों साइड से इस्लामाबाद ने इसे बंद किया हुआ है। एक यही एरिया बनता है जिस एरिया में इसकी एक्सपेंशन हो सकती है। तो आजकल जो सोसाइटीज़ का ज़ाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो पहले इस चीज़ को असेस कर लेते हैं, वो पहले उस जगह पे पैसा लगा लेते हैं। आजकल जो चक्री रोड वाली साइड पे लोगों का रुझान बना है, आजकल जो चक्री साइड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का रुझान बना है, तो उसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट और मेन सोच जो है वो यही है कि रावलपिंडी शहर ने एक्सपैंड होना है, अल्लाह ताला खैर करे, तो इसके पास एक्सपेंशन के लिए कोई और जगह नहीं है। ये शहर सेम इसी सिनेरियो में जिस तरह इस्लामाबाद एक्सपैंड होते हुए ये B17, D17, D18, E16, 17 तक पहुंचा, इसी तरह रावलपिंडी ने एक्सपैंड होके उस जगह पे पहुंचना है जिस जगह पे इस वक्त सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं। तो उस वक्त फिर इन सोसाइटीज़ पे आबादी का जब दबाव आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है रेट ने ऑटोमेटिकली जंप कर जाना है। इसके अलावा इस सोसाइटी को जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है और मिलेगा इंशाल्लाह ताला, वो मिलता है रिंग रोड से। रिंग रोड रावलपिंडी की ज़रूरत है, इस्लामाबाद की ज़रूरत है, और बहुत से छोटे छोटे शहरों में रिंग रोड बन गया, तो ये तो मेन कैपिटल है, और उसके साथ पिंडी जो है वो बड़ा शहर है, इनका रिंग रोड तो बनना ही बनना है इंशाल्लाह ताला। रिंग रोड की अप्रोच जो है वो डायरेक्टली जो कनेक्ट होता है वो ये फैसल टाउन फेज़ 2 और मल्टी गार्डन फेज़ 2 के साथ। अब इसके बनने से क्या होगा, इसके बनने से ये होगा कि एयरपोर्ट को अगर आप ज़ीरो पॉइंट मान लें और एयरपोर्ट को आप जो है ना वो मरकज़ माने, तो यहाँ से फिर आपका इस जगह का फासला जो बनेगा वो तकरीबन मैक्सिमम आप करें तो 8 से 10 किलोमीटर बनेगा, और रिंग रोड जैसी अगर सड़क बनेगी तो उस पर आपका ये फासला जो है वो, अगर आप उसको वक़्त के हवाले से काउंट करेंगे तो वो आपकी 5 से 7 मिनट की ड्राइव होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की ये कोशिश की कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटी से वही बंदा फ़ायदा उठाता है जो इनको फौरी तौर पे असेस कर लेता है और उसके मुताबिक फिर फ़ौरन डिसीजन लेता है। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हमेशा से ये रूटीन रही है कि इनकी बुकिंग जो है वो 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। जो प्लॉट ये ऑफ़र कर रहे होते हैं वो बुक हो जाते हैं। इसमें अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है। आप 24 तारीख बरोज़ मंडे सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद 100% है बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर 1-2 दिन डिले भी है तो आप अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि हम आपका फॉर्म रिज़र्व करवा लें और आपको इस ज़बरदस्त पोटेंशियल वाली सोसाइटी में आप अपने प्लॉट के और अपने घर के मालिक बन सकें। अगर आपको फैसल टाउन के हवाले से और मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो कनेक्ट मार्केटिंग की टीम आपके लिए एक कोई कंफर्म और ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट डील करने के लिए इंशाल्लाह ताला बिल्कुल रेडी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।